दोस्त पूरा आयुर्वेदा जगत के अंदर सारी बुक्स को मिला करके अगर देखें तो सिर्फ एकमात्र द्रव्य हमको ऐसा देखने को मिलता है जिसके रेगुलर कंजम्पशन से बुद्धि का ह्रास होता है, यानी कि बुद्धि लुम्ध यद द्रव्यम मदकारिता उच्यते। मद्य इज इक्वल टू योर ऑल काइंड ऑफ अल्कोहलिक बेवरेज। दोस्त आपको पता है जहर और सारे प्रकार की शराब जितनी भी है एज पर आयुर्वेदा, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, वो है उनके टेस्ट अलग अलग है। बाकी उनके 10 के 10 जो गुण हैं वो सेम कंसिडर किए जाते हैं। शराब की जहां पे बात किया जाए वो अम्ल रस प्रदान होती है और विष का तो कोई रस होता ही नहीं है। ये वीडियो डेफिनेटली उन लोगों के लिए नहीं है जो अल्कोहल मॉडरेट अमाउंट में या बिल्कुल माइल्ड अमाउंट के अंदर कंज्यूम करते हैं, बल्कि डेफिनेटली उनके लिए जो अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन करते हैं या फिर कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं एक तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस के। आयुर्वेदा के अंदर ऋतुचर्या में काफी सारी जगह पर लिखा है कि सूरा, मद्य, इन सब का इत्यादि का पान करना चाहिए, लेकिन उस जमाने के अंदर बात करोगे आप फर्मेंटेशन के थ्रू ही सारे के सारे लगभग अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते थे। हैवी लेवल ऑफ डिस्टिलेशन करके अल्कोहल की कंसंट्रेशन किसी में बढ़ाने का कहीं बुक के अंदर प्रोसेस नहीं मिलता है। नाउ अनदर बिग थिंग इज दोस्त सिरोसिस ऑफ लीवर। ग्लोबली देखो ये बीमारी बहुत एक्सट्रीम केसेस बन चुके हैं, लीवर फेलियर के कहते हैं या फिर लीवर सिरोसिस के कहते हैं। लीवर कहीं ना कहीं अल्टीमेटली टोटली डैमेज हो जाता है। अपने बॉडी का ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा बिजी रहता है एंटायर डे। पूरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जनरली जितनी भी होती है सारी की सारी वो लिवर के अंदर ही होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिवर फेलियर के चांसेस 100 to 200 फोल्ड इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा आप दिमाग में सेटल करके चलिए।